दबंग नहीं कहते हैं आपको। आप धाकड़ हैं, ये तो पसंद है, धाकड़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ चलिए, ये अच्छा दबंग इनके नाम के साथ कब जुड़ा, ये तो जोड़ दिए मधेपुरा से। इनको हम वापस ले जाते हैं जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था और बढ़ैया में ट्रेन रोकी थी इन लोगों से, उस समय से दबंग हुए। अब मैं भैया को बता दूं नहीं, अब भाई को बता दूं, मंडल कमीशन में ट्रेन नहीं रुकी थी। क्या हुआ, मैं उसको सजे 91 में वीपी सिंह जी की रैली थी गांधी मैदान में। हम लगभग 4,000 4,500 5,000 बस लेकर के सीमांचल कोसी से चले थे। ठीक है। और बेगूसराय में बट नेचुरल है, मैं उनको भी गलत नहीं मानूंगा, एक आदमी मंडल विरोधी था, एक आदमी मंडल पक्ष में था। तो मंडल विरोधी जिनको लग रहा था कि क्या मेरा चीज कट तो नहीं जाएगा, तो वो विरोध में थे। तो वहां पर बहुत लंबा गोली बारूद सब लोगों ने किया। भूमियार वर्सेस यादव हो गया था। नहीं, भूमियार वर्सेस अच्छा ठीक है सर, हम लोग फंसे रह जाएंगे। गलत बात। हाँ। मंडल अब किसी कास्ट को मत लीजिए। अब आप कोई यादव नहीं था, वहाँ ओबीसी की बात थी। इससे ज्यादा अब आप कोई विशेषण इस्तेमाल नहीं। अच्छा चलिए, मैं कोई विशेषण पप्पू जी के लिए, अच्छा मैं राजेश रंजन बोलूं? हाँ बोलिए ना, वो ठीक है। आनंद मूर्ति ने हमको राजेश रंजन नाम दिया, बस बोलिए। तो मैं पप्पू बोलिए ना प्यार से, भाई हम आपके। राजेश रंजन जी को बिहार में एक और इनका गुण बता दीजिए कि एम्स में जो इलाज कराने आता है, एम्स के कर्मचारी यूनियन के भी कोई अधिकारी हैं, सबका इलाज भी कराते हैं। लेकिन क्या तेजस्वी जी को ये लगता है कि जो आदमी इतना सारा काम कर रहा हो, और जो आदमी सिर्फ ट्विटर पे कुछ राजनीति कर रहा हो, और जो आदमी सिर्फ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले रहा हो, भाई लालू यादव जी जमीनी नेता हैं, ये भी मानेंगे। लालू यादव जी, ये लाख कहें कि लालू यादव जी का बहुत सानिध्य मिला, लेकिन लालू जी ने इनको 2-3 बार शायद पार्टी से निकाला, आरजेडी से, ठीक है ना, विभिन्न कारणों से निकाला होगा लालू जी ने। लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी जी पर ये इशारों में कहते ही रहते हैं। अब जैसे सूत्र और बीप वाला जो बयान दिया तेजस्वी यादव ने, उस पर भी इन्होंने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी। तो तेजस्वी जी को, लालू जी को यह लगता है कि तेजस्वी अगर ट्विटर से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे की राजनीति नहीं करेगा तो एक दूसरा यादव नेता खड़ा हो चुका है, और वो थ्रेट है उनके लिए। ओके, आपने कहा लालू यादव, तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से प्रॉब्लम है। आपने फिर ये भी कहा कि वो ज्यादा इसलिए क्योंकि पप्पू के आगे यादव लगा हुआ है। ये बात आपने कही। अब आप मेरा सवाल और इनका जवाब पूरा होने दीजिएगा प्लीज, उसके बाद आप बोलिएगा। अब मेरा सवाल ये है, ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता रहा कि पप्पू यादव को आरजेडी की तेजस्वी यादव, लालू यादव की वजह से कांग्रेस पार्टी ने मेन स्ट्रीम में जगह आने नहीं दिया। जो टिकट के जो 24 के चुनाव की बात है, भाई ये लड़ना चाहते थे पूर्णिया से, नहीं दिया जा रहा था टिकट इनको, अंत में इनको हार के निर्दलीय लड़ना पड़ा। कांग्रेस पार्टी इनको टिकट नहीं दिला पाई, लेकिन लालू यादव के विरोध की वजह से। अब ये वाला प्रकरण हो गया रथ वाला, चूंकि ट्रक वाला, उसके बाद इनको दिल्ली बुलाना, राहुल गांधी का पप्पू यादव से मिलना, क्या ये कांग्रेस पार्टी का लालू यादव को एक मैसेज है कि नहीं मेरा नेता है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, अब मैं आपके कहने पर नहीं करूंगा जो करना है? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा कमेंट सौरभ खाली ये कहूँगी, जैसा कि पप्पू जी ने जो इनके शब्द पे ऐतराज़ किया, मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि दबंग पे कैसे ऐतराज़ कर रहे हैं। दबंग का अर्थ होता है जो किसी से डरे ना, जो किसी के वश में ना। द और बंग दोनों को आप संधि विच्छेद करेंगे ना। अब क्या ये आप मान रहे हैं कि आप नहीं, निधड़क नहीं है, डरने वाले नहीं है, इस वजह से इतना कुछ होने के बावजूद जो लालू प्रसाद यादव आपको फर्जी धमकाने आए थे, आप पे फर्जी मुकदमे लगवाए, उनके सुपुत्र ने आपको टिकट नहीं देने दिया, आपका चुनाव रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके इतना सम्मान, क्या ये उस वजह से था? वो तो देखना वही, क्या कोई डर था जिसके चलते आप कर रहे हैं? वजह क्या है, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एक बार ये इसका मेरे सवाल को खाली इन भाई को बताओ, एक बार कंटिन्यू करेंगे हम। नहीं है, वजह क्या है कि हमारा और लालू यादव जी का जो वोटर है, लालू यादव जी हमसे 30 साल पहले जन्म ले लिए, और उन्होंने कर्पूरी जी और जगदेव बाबू के बाद उनको एक स्पेस मिला, उसमें रामविलास जी, नीतीश जी, शरद जी, मुलायम सिंह, सभी लोग थे। लालू यादव जी बड़े, हम लोग साथ थे। अब मेरे नाम के आगे ये दुर्भाग्य या सौभाग्य मेरा टाइटल है, और यादव 16% 17% यादव जाति के लोग हैं। मैं भले ही यादव की राजनीति या बैकवर्ड या फॉरवर्ड में नहीं करता हूँ, मैं अपने चुनाव के लिए मर जाऊंगा, किसी जाति के विचार और उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मरना पसंद होगा, राजनीति छोड़ देंगे। मैं सामने कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान और इस तरह की राजनीति नहीं करूंगा। तो जो बात है, जो बात इन्होंने कही, सही कही कि इसको स्वीकार कर लेना चाहिए हमको भी, और दोनों भाई ने गलत से मैं किसी चीज़ को नहीं कहूँगा कि मेरे नाम के आगे जो यादव टाइटल है, और चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह,
स्पेस नहीं लिए, मुलायम सिंह ले लिए, और कर्पूरी जी का स्पेस रामनाथ ठाकुर नहीं लिए, लालू यादव जी ने ले लिया। तो क्या जरूरी नहीं था कि पप्पू यादव जो लगातार संघर्ष कर रहा हो वो स्पेस पप्पू यादव को नहीं मिलना चाहिए? तो डर की बात नहीं है, रेस्पेक्ट वो नहीं है। यादव जो 16% है उनको यह कभी नहीं लगे, या ओबीसी को या गरीब गुरबा को, कि पप्पू यादव किसी यादव या किसी ओबीसी के राज को खत्म कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। नहीं, हम इसीलिए आज तक मधेपुरा में हमको क्यों हरा दिया? हम तो मधेपुरा में काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा यादव है। अब भैया सौरभ जी, तो आपने स्वीकार कर लिया कि यादवों का नेता केवल लालू परिवार से ही हो सकता है? नहीं, मैंने स्वीकार नहीं किया। नहीं, लेकिन सर ये नहीं समझ में आ रहा है ना हमें कि आखिर ये कौन सा डर है कि आप बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पहले भी आपको थ्रेट करने गए, आपने बताया कि फर्जी मुकदमे लगवाए गए, अपराधी के मुकदमे लगवाए गए, उनके चलते टिकट नहीं मिला, तेजस्वी आपका प्रचार रोकने गए, लालू प्रसाद यादव आपके खिलाफ कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद सम्मान क्यों, किस डर की वजह से? नहीं, आप एक बात बताइए भ्राताश्री, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन देहात में और कौन पड़ोसी में झगड़ा नहीं है? और ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं, एक दल में रह के, मैं वही बता रहा हूँ। आपराधिक मुकदमा पॉलिटिकल चीज है? नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने अब मुझ पर आपराधिक मुकदमे बहुत, हम आंदोलन का, स्कूल कॉलेज का, संघर्ष का, मुझ पर जो आज भी 23-24 मुकदमे हैं, वो या तो आचार संहिता के, आंदोलन का, एक भी 307 लालू जी ने लगवाया ना। हाँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 9 महीना बाद अजीत सरकार जी जैसी हत्या कांड, मैं दिल से आज कह रहा हूँ, मैं आनंद मार्गी था इसीलिए नहीं, 9 महीने बाद भट्टी जी ने कहा पप्पू यादव कहीं नहीं है, एसपी यही ले गए थे लालू यादव। बाद में देवेगौड़ा के समय इन्होंने सीबीआई को वो जांच अपने हाथ से दिया। फिर